गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नीट 2022 का पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं बेटा, फिजिक्स का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नीट 2022 में यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 12th और यहाँ पे क्लास 11th। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे क्लास 12th के पार्ट से वो पूछे गए थे 29, और जो क्लास 11th से पूछा गया था वो था 21%, जो कि 58% है और 42% है टोटल पेपर का। तो टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। 12th का जिसमें पोर्शन था वो था 58% और जो 11th का पोर्शन था वो था 42%। वेटेज किसकी ज़्यादा थी? वेटेज 12th की ज़्यादा थी और 11th की कम थी। हमेशा ऐसे ही होता आ रहा है कि 12th का जो पोर्शन है उसका वेटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 11th। अगर हम पाई चार्ट की बात करें बेटा, ठीक है, तो देखते हैं ग्राफ से, तो 58% क्लास 12 से और क्लास 11 से 42% क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, कौन कौन से पार्ट हैं क्लास 12 के जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए थे, और क्लास 11 से जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए थे, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें हाई वेटेज क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 11th, तो उनमें जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं वो था मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड यूनिट डायमेंशन एंड एरर। बच्चे यूनिट डायमेंशन एंड एरर को बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सोचते हैं कि एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। यूनिट डायमेंशन एंड एरर से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन तो यूनिट डायमेंशन एरर के ही थे। एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था, तो उसको भी मैंने इसी के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। क्लियर? यूनिट डायमेंशन एंड एरर में। क्लास 12th की बात करें, हाई वेटेज क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 12th, तो उसमें जो चैप्टर हमारे आते हैं करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये करेंट, इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। उसके बाद ऑप्टिक्स, तो इस पे भी आपको फोकस रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें, ठीक है, पूरे फिजिक्स के पेपर को, तो उसको मैंने 6 भागों में कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, 6 भागों में डिवाइड कर रखा है। कौन से पार्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो यहाँ से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैकेनिक्स 16 क्वेश्चन हमेशा, ठीक है, 15 16 15 16 14 15 16, इन दोनों पार्ट से ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर एक साल देखने को मिलेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एसएचएम वेव से 3 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन, और मॉडर्न फिजिक्स यहां से 10 क्वेश्चन। तो 8 से 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मॉडर्न फिजिक्स से। हमेशा 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, इसके रेंज में ये वेरी करता है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, गॉस से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, कैपेसिटर से 1 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 3 क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट हो गए। गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट। बात करें मैग्नेटिज्म एंड मैटर से, तो इस बार यहां से कोई सवाल पूछा नहीं गया था, हालांकि जनरली 1 क्वेश्चन पूछ लेता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से 1 क्वेश्चन पूछ लेता है। ईएमआई की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एसी से 2 क्वेश्चन, और ईएमडब्ल्यू जो कि छोटा सा टॉपिक है, यहां से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से वो 16 थे। चलिए, तो ये रहा चैप्टर वाइज एनालिसिस। बात करते हैं मैकेनिक्स।
तो मैकेनिक्स में जो जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, और किन किन चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो यहां से 3 क्वेश्चन, ठीक है, और प्लस इसमें आप एक ऐड कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा था ग्रेविटेशन वाला, कि उसमें क्या पूछा था, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे बहुत सारे टर्म्स दे रखे थे और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा था। क्लियर? तो उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है तो वो डायमेंशन एनालिसिस में आ गया। काइनेमेटिक्स 1D और 2D से 3 सवाल पूछे गए थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से 1 क्वेश्चन, फ्रिक्शन से इस बार कोई सवाल नहीं पूछा था। सर्कुलर मोशन से 1 सवाल, वर्क एंड एनर्जी से, वर्क पावर एनर्जी से 1 सवाल, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। रोटेशनल मैकेनिक्स से 1 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यहां से भी 2 सवाल पूछे गए थे। तो टोटल मैकेनिक्स से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन पे फोकस करना है, इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां से सिर्फ टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला एक क्वेश्चन पूछा था केटीजी से और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया था। कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर और थर्मल एक्सपेंशन से इस बार कोई सवाल नहीं आया था। ठीक है, तो इनको नीट ने स्किप कर दिया। ठीक है, सिर्फ कहां से क्वेश्चन पूछा इस बार, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। हालांकि इन पार्ट से भी एक एक क्वेश्चन पूछता रहता है। क्लियर? तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का इस बार थोड़ा वेटेज कम था। एसएचएम वेव की बात कर ले तो यहां पे एसएचएम से 1 सवाल पूछा, ट्रांसवर्स वेव या फिर वेव इन स्ट्रिंग यहां से 1 सवाल पूछा और वेव ऑप्टिक्स से 1 सवाल पूछा गया। बाकी साउंड वेव, डॉपलर इफेक्ट, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन यहां से एक भी सवाल पूछा नहीं गया था। हालांकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ईएमडब्ल्यू, वहां से छोटा सा चैप्टर है लेकिन 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कोई सा भी चैप्टर जो कि छोटा है वहां से 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, लेकिन ईएमडब्ल्यू से भी 2 सवाल नीट ने इस बार पूछ लिया था। तो अगर हम एसएचएम वेव की बात करें तो यहां से टोटल 3 सवाल पूछे गए थे। बात करते हैं ऑप्टिक्स से, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 3 सवाल पूछा था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट से इस बार कोई सवाल नहीं पूछा गया था। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से पूछे गए थे। इसमें जो आएगा रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर बोल सकते हो जिसको आप, फिर रिफ्रैक्शन वाला पार्ट भी आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 3 सवाल। मॉडर्न फिजिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल मॉडर्न फिजिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 क्वेश्चन, मैटर वेव, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, मैटर वेव यहां से 2 सवाल पूछ लिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 1 क्वेश्चन, एक्सरे से 0 क्वेश्चन, एक्सरे से क्वेश्चन नहीं पूछा है इस बार। बाकी रेडियो एक्टिविटी से 1 क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजिक्स से 1 क्वेश्चन और सेमीकंडक्टर से 4 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर से कितने पूछ लिए इस बार, 4 पूछ लिए। यहां से 4 पूछने, इसीलिए इसका वेटेज थोड़ा बढ़ गया मॉडर्न फिजिक्स का, 10 टोटल 10 हो गए। वरना ये किस रेंज में लाई करता है, 8 to 9, 7, 8, 9 इस रेंज में लाई करता है। तो सेमीकंडक्टर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये यहां तक जो हमने डिस्कस किया बेटा, ये जो हमने डिस्कस किया, दिस वाज नीट 22। ठीक है, नीट 2022 जो इस साल का पेपर था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक्स। ठीक है, चलिए कुछ पिछले साल का भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 2021 का डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से देखो 20 क्वेश्चन। ठीक है, इस बार 16 क्वेश्चन पूछा था, 16 पूछा था। इस पिछले साल 2021 में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 20 क्वेश्चन, मैकेनिक्स से 15, इस बार कितना था, 16 क्वेश्चन पूछा हुआ था। बाकी हीट से 2, एसएचएम वेव से 2, ऑप्टिक्स से 4, मॉडर्न फिजिक्स से 7, तो ये 7, 8, 9 के रेंज में लाई करता है। लेकिन इस बार का जो था मॉडर्न फिजिक्स से वो 10 क्वेश्चन पूछा गया था मॉडर्न फिजिक्स का।
22 की भी बात कर लेते हैं, तो 20 की बात कर लेते हैं, 2020 की बात कर लेते हैं। मैकेनिक्स से 16 क्वेश्चन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 5 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म से 5 क्वेश्चन, करेंट इलेक्ट्रिसिटी और उसका ये जो पार्ट है ये पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाएगा, तो ये 9 + 5 14, और ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स से यहाँ पे ऑप्टिक्स भी इंक्लूडेड है मॉडर्न फिजिक्स के साथ, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये 10 क्वेश्चन, तो ये ऑप्टिक्स के साथ मॉडर्न फिजिक्स को मिला दिया, तब ये 10 क्वेश्चन हुआ 2020 में। क्लियर? तो ये रहा आपका एनालिसिस बेटा, ठीक है। नीट 22 का मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। अगर ये आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा चैप्टर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।